मित्रों, एक ऐसा शक्ति जो मन को बंधन से मुक्त कर दे ही मंत्र योग है। मंत्र को सामान्य अर्थ में ध्वनि कंपन से लिया जाता है। मंत्र विज्ञान ध्वनि के विद्युत रूपांतर की अनोखी साधना विधि है। मंत्रजपान्मनाल्यो मंत्रयोग है, अर्थात अभीष्ट मंत्र का जप करते करते मन जब अपने आराध्य अपने इष्ट देव के ध्यान में तन्मयता को प्राप्त कर लय भाव को प्राप्त कर लेता है, तब उसी अवस्था को मंत्रयोग के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि मन्नात् तारयेत यस्तु स मंत्र प्रकीर्तितः, अर्थात यदि हम जिस इष्ट देव का मन से स्मरण कर श्रद्धा पूर्वक ध्यान कर मंत्र जप करते हैं और वह दर्शन देकर हमें इस भवसागर से तार दे, तो वही मंत्र योग है। इष्ट देव के चिंतन करने, ध्यान करने तथा उनके मंत्र जप करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मन का मैल धुलकर मन इष्ट देव में रम जाता है, अर्थात लय भाव को प्राप्त हो जाता है। तब उस मंत्र में दिव्य शक्ति का संचार होता है, जिसे जपने मात्र से मनुष्य संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। मंत्र जप एक विज्ञान है, एक अनूठा रहस्य है, जिसे आध्यात्म विज्ञानी ही उजागर कर सकते हैं। जहां भौतिक विज्ञान कहते हैं कि ध्वनि विद्युत रूपांतरण के सिवाय कुछ नहीं है, आध्यात्म के विज्ञान मानते हैं कि विद्युत और कुछ नहीं है सिवाय ध्वनि के रूपांतरण के। इस प्रकार विद्युत और ध्वनि एक ही ऊर्जा के दो रूप है। मंत्र विज्ञान का सच यही है। यह मंत्र रूपी ध्वनि के विद्युत रूपांतरण के अनोखी विधि है। इस अनोखी विधि को अपनाकर आत्मसाक्षात्कार किया जा सकता है। मंत्रों का उपयोग जप द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को जपयोग कहा जाता है। जप मंत्र के शब्दों, जिस आराध्य का जप कर रहे हो उसके चरित्र के स्मरण की एकाग्रता है। श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक किया गया जप अवश्य सिद्धिदायक होता है। जप करते समय जो कुछ भी सोचा जाता है, साधक का जो संकल्प होता है, उसे यदि वह जप के समय सोचता रहे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक अच्छी भावना के साथ जप करें, तो मंत्र द्वारा प्राप्त दिव्य शक्ति से साधक का संकल्प सिद्ध होता है। इसके लिए हमें दिव्य भावना, श्रद्धा भक्ति व सभी के मंगल की कामना करें, तो मंत्र जप अवश्य ही जीवन को उत्कृष्ट बना देता है। उत्कृष्ट जीवन आत्मसाक्षात्कार का पथ प्रशस्त कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। एक और प्रश्न यह कि मंत्र योग के उद्देश्य क्या हैं, यह क्यों जरूरी है। मित्रों, मन बहुत चंचल होता है, इस पर विजय पाना बहुत कठिन होता है। श्री कृष्ण जी महाभारत में स्वयं कहते हैं कि मन एक घोड़े के नवजात शिशु के भांति हैं। जिस तरह घोड़े के एक नवजात शिशु स्थिर नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार मन की भी अवस्था रहता है। जो व्यक्ति अपने मन रूपी शत्रु पर काबू पा लिया, तो वह व्यक्ति दुनिया में कभी हार नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मा ज्ञान जल्दी प्राप्त हो जाता है। मित्रों, मन को तामसिक वृत्तियों से मुक्त करना तथा मंत्र जप द्वारा व्यक्तित्व का रूपांतरण ही जपयोग का उद्देश्य है। प्रत्येक मनुष्य स्वार्थपूर्ण इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति में ही जीवन भर लगा रहता है। मनुष्य का मन सदैव एक से दूसरी वस्तु की इच्छा पूर्ति में ही रमा रहता है। सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं की प्रवृत्ति, इच्छाओं तथा अहंकार की प्रवृत्ति मनुष्य का स्वभाव है। उसको इन्हीं प्राकृतिक गुणों से मुक्त कराकर यथार्थ का ज्ञान कराना ही जपयोग का उद्देश्य है। मंत्र जप के द्वारा मानव के व्यक्तित्व का रूपांतरण, मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक परिवर्तन ही मंत्र योग का उद्देश्य है। मित्रों, शास्त्रों में 14 प्रकार के मंत्र जप का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। पहला नित्य जप है। जो जप नियमित रूप से नित्य प्रति किया जाता हो उसे नित्य जप कहते हैं। दूसरा नैमित्तिक जप है। जो किसी के निमित्त किया जाता हो उसे नैमित्तिक जप उसे कहा जाता है। तीसरा काम्य जप है। जो जप अनुष्ठान कामना की सिद्धि के लिए किया जाता है उसे काम्य जप कहा जाता है। चौथा निषिद्ध जप है। किसी को हानि पहुंचाने की दृष्टि से किया गया जप तथा किसी के अपकार के लिए किया जाने वाला जप तथा अशुद्ध उच्चारण पूर्वक किया गया जप निषिद्ध जप है। जप एक लय में नहीं, अधिक तीव्रता, अधिक मंदता से किया गया जप भी निषिद्ध है।
और ऐसे जप निष्फल होते हैं। 5वां प्रायश्चित जप है, जाने अनजाने में किसी से कोई दोष या अपस्थ हो जाने पर प्रायश्चित कर्म किया जाता है। उन दोषों से चित्त में जो संस्कार पड़ गए होते हैं उनसे मुक्त होने, उन पाप कर्मों से मुक्त होने हेतु जो मंत्र जप आदि किए जाते हैं प्रायश्चित जप कहलाते हैं। 6ठा चल जप है। इस प्रकार के मंत्र जप में स्थिरता नहीं होती, उठते बैठते खाते सोते सभी समय यह जप किया जा सकता है। इस प्रकार के जप में जीभ व होंठ हिलते हैं और यदि हाथ में माला है वह भी हिलती हैं। इस प्रकार चल अवस्था में होते रहने से ही यह चल जप है। 7वां अचल जप है। इस प्रकार का मंत्र जप आसनबद्ध होकर स्थिरतापूर्वक किया जाता है। अचल जप में अंग प्रत्यंग नहीं हिलते और भीतर मंत्र जप चलता है। इस प्रकार का जप अचल जप है। 8वां मानस जप है। केवल मानसिक रूप से बिना कोई अंग प्रत्यंग के हिले डुले सूक्ष्मतापूर्वक जो जप किया जाता है उसे मानसिक जप कहते हैं। 9वां वाचिक जप है। मंत्रोच्चार पूर्वक जोर जोर से बोलकर जो जप किए जाते हैं वाचिक जप कहलाता है। वाचिक जप से साधक की वाणी में मंत्रोच्चारण से अमोघ शक्ति आ जाती है। 10वां अखंड जप है। ऐसा जप जिसमें देश काल का पवित्र अपवित्र का भी विचार नहीं होता। मंत्र जप बिना खंडित हुए लगातार चलते रहे, इस प्रकार का जप अखंड जप कहा जाता है। 11वां अजपा जप है। बिना प्रयास किए श्वास प्रश्वास के साथ चलते रहने वाले जप को अजपा जप कहा जाता है। जैसे श्वास प्रश्वास में विराम नहीं होता है उसी तरह यह जप भी बिना विराम चलता रहता है जब तक श्वास देह में है। 12वां उपांशु जप है। इस जप में मंत्रोच्चारण अस्पष्ट होता है। दोनों होंठ हिलते हैं पर शब्द सुनाई नहीं देते हैं। होठों से अस्पष्ट ध्वनि पूर्वक जप करना ही उपांशु जप है। 13वां प्रदक्षिणा जप है। किसी भी देवस्थान मंदिर या देवता की प्रदक्षिणा करते समय मंत्र जप किया जाता है। इस प्रकार का जप प्रदक्षिणा जप कहा जाता है। 14वां भ्रमर जप है। इस प्रकार का मंत्र जप भौरे के गुंजन के समान गुंजन करते हुए किया जाता है, अर्थात अपने इष्ट मंत्र का जाप गुनगुनाते हुए करना भ्रमर जप है। इन 14 प्रकार के मंत्र जप में 3 प्रकार के जप श्रेष्ठ माने जाते हैं, वाचिक जप, उपांशु जप तथा मानसिक जप। मंत्रयोग अभ्यास से समस्त मानसिक क्रियाएं संतुलित हो जाती है। जप के समय साधक श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करता है, जिसको निरंतर दोहराने से व्यक्ति नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकारात्मक विचारों वाला हो जाता है। मंत्र जप के स्पंदन जो प्रत्येक शब्द के जपने से उत्पन्न होते हैं तथा एक ध्वनि का रूप लेते हैं, जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि से उत्पन्न स्पंदन बढ़ जाते हैं, हमारे मन के साथ साथ हमारी चेतना भी इससे प्रभावित होती है। हमारी चेतना के प्रभावित होने से हमारी भावनाओं व चिंतन प्रक्रियाओं पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र ठीक ढंग से कार्य करता है तथा साथ ही साथ हमारा अंतःस्रावी तंत्र भी और उससे निकलने वाले हार्मोन्स का संतुलन बना रहता है, जिस कारण व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्वस्थ शरीर द्वारा ही मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति की जा सकती है, अपने अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है।